सर ये नहीं होने दूंगा मैं। क्या होने नहीं तो मतलब क्या है? सर ये आपत्तिजनक बात है सर ये। इसमें कोई आपत्ति नहीं है, आप जो हो रहा है होने दो। मैं बैठा हूं, मैं कर रहा हूं ना सब, मुझे गलत मत साबित करो। सर अगर आपने जबरदस्ती की तो मैं यहीं पर अदालत में धरने पे बैठा हूं। धरने पे बैठ गया। अरे ले लीजिए। अरे क्या कमाल कर रहे हो आप सच में बैठ के क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो? खड़े हो जाओ। बिल्कुल यहीं बैठा रहूंगा। अरे मत बैठो भाई, वहां पर पोछा भी ढंग से नहीं लगाते हैं लोग कोर्ट के अंदर। प्लीज खड़े हो जाओ माथुर साहब, प्लीज खड़े हो जाओ। मैं धरने पे बैठा हूं, धरने पे बैठा रहूंगा। क्या मीडिया देख रहा है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या? अरे तो सर मीडिया भी तो देखे ना कि बाहर के जज आकर कैसे अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कोर्ट को अपना घर समझ लेते हैं। मैं यहीं पे बैठा हूं और बैठा रहूंगा। इनको जो लिखना है लिखो। मतलब आप नहीं उठोगे सर। तो बैठे रहो, और आप ही क्या बैठोगे भाई, मैं भी बैठूंगा आपके साथ साथ वहां पर। भाई पता लगे सबको कि वकील से क्या क्या करते हैं कोर्ट में। तू वही करो। हाँ जी मैडम जी, खड़ो आप, पकड़ो कुर्सी को पकड़ो। हाँ जी अब थैंक यू जॉर्ज। हाँ जी माता साहब, अब तो आप बैठो और बैठेंगे हम, और आज देख रहे हैं इसमें कितना है। ठीक है ना? आज कोर्ट में जो कुछ भी हुआ वो शायद भारतीय न्याय व्यवस्था के इतिहास में पहली बार हुआ होगा। एक विटनेस की हाजिरी कराए जाने को लेकर डिफेंस लॉयर प्रमोद माथुर और जज सुंदरलाल त्रिपाठी के बीच तीखी नोकझोंक हुई और वो दोनों एक दूसरे के खिलाफ कोर्ट रूम में ही धरने पर बैठ गए। और अब देखना यह है कि ये दोनों इस तरह कब तक धरने पर बैठे रहते हैं। सर माथुर साहब का जवाब नहीं है सर। पिछले 5 घंटे से धरना लेकर बैठे हुए। कमाल की बात यह सर, वहीं भट्ट का बयान तक रिकॉर्ड होने नहीं दिया। अब तो जज साहब को आगे की डेट देनी पड़ेगी, फिर तो जॉली बकरी भी नहीं रहेगी। सर चलो वकील साहब, कुछ भी चला है। मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखो, ठीक है? द कोर्ट रिज्यूम्स। आप सब लोग बैठ जाइए और भाई जरा कोर्ट में शांति बना के रखिएगा। श्रीमान इट इज मिडनाइट 12। आप हमें अगली कोई भी डेट। तो माथुर साहब, आपकी पिछली डेट क्या थी? 13 अगस्त है जी। अब हो गई 14 अगस्त। तो आपकी अगली डेट है 14 अगस्त 12:05 AM। श्रीमान आधी रात बीत चुकी है, प्रोसीडिंग में तो सवेरा हो जाएगा। आजकल तो सुप्रीम कोर्ट भी भाई 3-3, 4-4 बजे तक काम करता है। थोड़ा अवधि सीख लेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, है जी? प्लीज सर। नहीं, देखिए माथुर साहब, आपको धरना देना था, आपने धरना दिया, मैंने कुछ नहीं बोला, है जी। अब आपको वॉकआउट करना है तो आप वॉकआउट कर सकते हो, लेकिन आज ही की रात फाइन भट्ट की स्टेटमेंट यहां रिकॉर्ड होगी, है जी। जॉली जी, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाइए। जी फाइन। जनाब बहुत बहुत शुक्रिया। फाइन, साहब को बताओ क्या क्या हुआ था। जनाब, इस इनकाउंटर से कुछ महीने पहले हमने एक
इंटेलिजेंस रिपोर्ट भेजी थी सिंह साहब की टीम को, जिसमें एक कश्मीरी मिलिटेंट इकबाल कादरी के डिटेल्स थे जो यहाँ लखनऊ में छिपा था। जनाब, इस इनकाउंटर से एक दिन पहले मुझको फोन करके यहाँ बुलाया गया ताकि मैं इस बात की शिनाख्त कर सकूं कि जिस इकबाल को इन्होंने पकड़ा है वो इकबाल कादरी है या नहीं। जनाब, जब मैं यहाँ पहुंचा तो उस शख्स का निकाह हो रहा था। मैं देखते ही समझ गया कि इकबाल वो इकबाल नहीं है। मगर जनाब, वो नहीं माने। जब वो नहीं माने तो मैंने दिल्ली में सेंट्रल एजेंसी को इस इनकाउंटर की कंप्लेन कर दी। मुझ पर कंप्लेन वापस लेने के लिए बहुत प्रेशर डाला गया। फिर मैं नहीं माना तो इन्होंने क्या किया जनाब, एक दिन मुझको गिरफ्तार कर लिया, एक झूठा मुकदमा बनाकर मुझे जेल में डाल दिया जनाब, और मेरे को जनाब महकमे से भी बाहर कर दिया जनाब मेरे को। शुक्रिया जनाब। आतर साहब, आप कुछ कहोगे या नाराज हो अभी तक? अरे नहीं नहीं श्रीमान, आपकी नाराजगी मोल लेकर अपनी दुकान थोड़े बंद करवानी। मगर मैं तो ये पूछना चाहता हूं, आप तो गुस्सा नहीं है? नहीं, मैं नाराज कुछ नहीं, लेकिन यार अगली बार से तुगलक मत बोलना मेरे को। हाँ जी माता साहब, मतलब इस कोर्ट में बैठे बैठे मेरे बाल सफेद हो गए। आई थिंक आई डिजर्व सम रिस्पेक्ट। क्षमा प्रार्थी हूं श्रीमान। ठीक, आप शुरू करें। फाइन, बट आप माननीय न्यायाधीश महोदय को बताएंगे कि ये केस क्या है, इस अदालत में हम किस सच्चाई की खोज कर रहे हैं। ये कि कांस्टेबल भदौरिया और इकबाल की मौत कैसे हुई। तो आपने अभी जो राबी चिनाब झेलम जैसी लंबी कहानी सुनाई है, उससे कहीं ये साबित होता है कि इन दोनों की मौत कैसे हुई? क्योंकि मौके वारदात पे आप तो थे नहीं। जी नहीं, लेकिन ये तो पता चला। लेकिन कुछ नहीं। अगर कोई और फिल्मी कहानी सुनानी हो तो जज साहब को सुनाई। इनको फिल्मों में बहुत इंटरेस्ट है, मुझे बिल्कुल कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे तो मेरे प्रश्न का सीधा साधा जवाब दे दो यार, यस और नो। जी नहीं। वेरी गुड, वेल डन। फाइन, बट ये अगस्त 2010 में कश्मीर पुलिस ने कुपवाड़ा इंसिडेंट में तुमको 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया, क्यों? जनाब, इस सवाल का हमारे केस से क्या संबंध है? पंडित जी, अगर कोई संबंध नहीं हुआ ना तो काला कोट पहनना बंद कर दूंगा। मैंने आपसे कहा था ना आपकी। फाइन, बट एक बात बताओ, चलती वैन में तुम्हारी पकड़ से एक आदमी डर के मारे कूद सकता है, तो क्या ये मुमकिन नहीं है कि उसी डर के मारे कोई अपराधी कूद जाए, कांस्टेबल की बंदूक छीन ले और भागने की कोशिश करे? जनाब, लीड किया जा रहा है विटनेस को। ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड, प्लीज सिट डाउन। जी ऐसा हो सकता है। तो खुल के कहो ना गुरु, हम सब अच्छी तरह से समझते हैं कि तुम्हारे साथ ऐसा हो चुका है। तो तुमसे बेहतर कौन बता सकता है कि ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है, राइट? जी। वेरी गुड। बस अब एक आखिरी सवाल। तुमने अभी अपने स्टेटमेंट में कहा कि तुमको 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। तुम्हारे खिलाफ केस क्या बनाया गया? मुझ पर इल्जाम था कि मैंने कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन दुश्मन को सप्लाई की, मगर वो इल्जाम झूठा है जनाब। जनाब, मुझे जेल में इसलिए डाल दिया गया क्योंकि मैंने इस मामले की। मुकदमा झूठा नहीं हो जाएगा और तुम निर्दोष साबित नहीं हो जाओगे। जनाब,